गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है जिसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने उसको समझाया है। और उसके पहले हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी का इतिहास आपको बताया था उसके पिछले वीडियो में। और फिर पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर बतलाया था। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नॉर्मल साइकोलॉजी में हम सामान्य मनोविज्ञान में हम नॉर्मल व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके पर्सनालिटी, उनके इंटेलिजेंस, हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो बहुत ही विस्तृत टर्म है। अगर हम लोग इसके डेप्थ तक जाएंगे, अगर गहन अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर कोई एक प्रकार का बिहेवियर नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत तरह के ऐसे व्यवहारों का सम्मिश्रण है जिसमें कि हम देखते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति समाज से अलग होकर अलग व्यवहार करता है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि उसमें समाज के विरुद्ध काम करना, समाज में जो हमारे जो डूज़ एंड डोंट्स बने हुए हैं, जो हमारे मानक बने हुए हैं, उन मानक के अगेंस्ट में काम करना एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति का बुद्धि लब्धि उतना नहीं है, उसको एबनॉर्मल माना जाता है। या फिर उसको अगर हम ये कहते हैं कि वो एडजस्टमेंट पावर उनको नहीं होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका इमोशनल एडजस्टमेंट डिस्टर्ब्ड होता है, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है, तो कुछ गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर के बीच हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल व्हेन इट इज़ एटिपिकल और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कंसिस्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट इन द इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग। यानी कि व्यक्ति जब बिहेव करता है, जब फंक्शन करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो उसमें अगर इम्पेयरमेंट होता है, विकृति होती है, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। या फिर अगर वो ऑर्डिनरी या नॉर्मल से अलग होता है, तो उसको हम एटिपिकल बिहेवियर कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करते हैं, यानी जो डिज़ायरेबल नहीं, जो ऐच्छिक नहीं होती है, वो बिहेवियर वो लोग करते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। बार्लो एंड डुरांड ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। एबनॉर्मल बिहेवियर इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन विद इन एन इंडिविजुअल that is associated with distress or impairment in functioning and response that is not typical or culturally expected। यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है, इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है और इसलिए वो विभिन्न प्रकार के अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड बिहेवियर या एंटी सोशल बिहेवियर करने पर मजबूर हो जाता है। उसके चलते और किस कारण से होता है, कभी कभी वे लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, डिस्ट्रेस के चलते भी उन लोगों में इस तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स आने लगते हैं, ताकि और उन लोगों का बिहेवियर भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर वैसा बिहेवियर को हम कहेंगे जो कि समाज के अगेंस्ट है, जो हमारे जिसको हम लोग सामान्य मानते हैं, उस समाज जो एक मानक बना हुआ है हमारे समाज में, उन व्यवहारों से विपरीत व्यवहार करना, या फिर जिसका पर्सनालिटी अगर सही नहीं डेवलपमेंट होता है, या फिर उसको अगर इमोशनल वे में वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, अपने रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस को सही तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, तो वैसे बिहेवियर्स को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, ये जानना ज़रूरी है कि एबनॉर्मल बिहेवियर में कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया है कि किस तरह के बिहेवियर को हम एबनॉर्मल कहेंगे। तो सबसे पहले है क्राइटेरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिकली ये डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति नॉर्मल है, कौन एबनॉर्मल है। यानी कि हमारा बुद्धि लब्धि के आधार पर, जैसे कि अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होगा, जिसको कि एक नॉर्मल रेंज माना जाता है, उस रेंज में यदि किसी की बुद्धि लब्धि आती है तो वो व्यक्ति नॉर्मल समझा जाता है। अगर 90 से नीचे जितना दूर चला जाएगा उतना ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी उसकी बढ़ती जाती है, और यदि 90 के आसपास रहेगा तो उसको हम बॉर्डर लाइन कह सकते हैं।
और जिस तरह से अगर आईक्यू अगर 40 या 30 या 20 आ जाता है तो धीरे धीरे हम लोग मोरन इम्बेसाइल और इडियट ये सब कैटेगरी में वो आने लगते हैं, तो वो अब नॉर्मेलिटी होता है। उसके बाद जो दूसरा जो होता है वो भी अगर हम लोग 110 के ऊपर जाता है आईक्यू तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ये है ओवर डेवलपमेंट है या फिर ज़्यादा जीनियस है। आईक्यू जितना ज़्यादा है वो उतना जीनियस है, उतना गिफ्टेड बच्चा है। तो पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि पर्सनैलिटी क्या होता है, इंटेलिजेंस वो होता है डाइकोटोमस डिवीजन होता है, यानी कि दो प्रकार का, नॉर्मल या एबनॉर्मल। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये ट्राइकोटोमस है, यानी 3 प्रकार के, यानी कि एक तो नॉर्मल होता है और जो अंडर डेवलप्ड होता है जिसका आईक्यू उसको हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, जो ओवर डेवलप्ड यानी 110 के ऊपर होता है उसको हम ओवर डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो भी नॉर्मल से अलग है वो एबनॉर्मल है, चाहे वो ओवर डेवलपमेंट हो चाहे वो अंडर डेवलपमेंट हो। तो ये स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं। दूसरा है क्राइटेरियन ऑफ नॉर्म्स वायलेशन। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हमारे हैं समाज में, उन सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसके अनुकूल यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है काम तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कहते हैं। तो ऐसे बिहेवियर्स को भी हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। तीसरा है पर्सनल डिस्ट्रेस। पर्सनल डिस्ट्रेस यानी कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार तभी करता है जबकि अंदर से डिप्रेशन में रहता है, डिस्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, किसी न किसी चिंताग्रस्त होता है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होता है। वैसे वैसे लोगों में भी एबनॉर्मल बिहेवियर पाए जाते हैं। वैसे लोग भी एबनॉर्मेलिटी उन लोगों में देखने में आता है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी और डिसफंक्शन, यानी कि ये क्राइटेरिया में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि मैकेनिज़म्स को नहीं समझ पाते हैं या फिर जनरल जो बिहेवियर जैसा होना चाहिए, जो समाज में कैसे एडजस्ट करना है, उसमें उन लोगों की एबिलिटी नहीं होती, अयोग्य होते हैं वे लोग। तो ऐसे लोग डिसफंक्शनल बिहेवियर करने लगते हैं ताकि जो कि समाज में बिल्कुल मान्य नहीं होता है, और वे लोग अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाते या ये योग्य होते ही नहीं हैं कि वो लोग उस तरह के नियम और कानून का पालन करें, अतः वे लोग नियम का उल्लंघन भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्राइटेरियन ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। इसमें जो ये होता है कि जो व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होता है या चिंता में रहता है या किसी तरह का डिप्रेशन में रहता है, वैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड उन लोग का बिहेवियर होता है, यानी कभी भी कुछ भी उन लोग कर सकते हैं। कभी जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा सही और जो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन काम करेगा, लेकिन इन लोगों से उनका बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके बिहेवियर्स को हम एबनॉर्मल बिहेवियर की संज्ञा दे सकते हैं। अब आइए डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये लोग जानेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर में ये हम पहले आपको बता दें कि एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में डिग्री का इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है, काइंड का नहीं होता है। ये सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझनी चाहिए कि इसमें इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ डिग्री नॉट इन काइंड, यानी कि काम हम वही करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है, जो एक एबनॉर्मल इंसान करता है, लेकिन ये डिग्री का अंतर होता है। अगर समझ लीजिए हम एक ही काम को, जो काम एक बार करना है अगर हम 50 बार करते हैं, या अगर हम धीरे से जो इसको बोलना है उसको हम हाई पिच में बोलते हैं, तो वो डिग्री का अंतर हो जाता है। तो ये डिग्री का अंतर है, काम वही होता है। अगर हंसना रोना ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस जो हम लोग क्रिया करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग है। लेकिन अगर दुख के वातावरण में हम लोग हंसते हैं और खुशी के वातावरण में हम लोग रोते हैं, तो ये सही नहीं होता है। तो यानी कि काम वही है, काइंड में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि डिग्री और जो उसके प्रक्रिया में उसका अंतर होता है। तो तो यही पहले जानना है हमको, मूलतः डिफरेंस यही होता है। अब हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो सूझपूर्ण व्यवहार सबसे पहले होता है इनसाइटफुल बिहेवियर, यानी कि जो अपने सूझबूझ से काम करना। तो सामान्य व्यवहार हमेशा इनसाइटफुल होता है, यानी कि सूझ से ही हम काम करते हैं। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति को इस बात का स्पष्ट इंसाइट होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में करनी चाहिए, कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए, वो सब सारी बात की वो जानकारी रखता है। और नैतिक अनैतिक क्या है, सही गलत क्या है, इसकी भी उसकी पूरी जानकारी होती है। परंतु असामान्य व्यवहार में इन सभी गुणों की कमी पाई जाती है। उन लोग ना नैतिक अनैतिक के बीच डिफरेंस कर पाते हैं, ना सही गलत के बीच में डिफरेंस कर पाने की क्षमता होती है। उनकी इतनी सूझबूझ होती ही नहीं कि वे लोग सही और गलत का आँक सकें कि क्या है दोनों में, कौन सही है कौन गलत है, और उनका डिसीजन पावर भी बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट है संतुलित या फिर हम बैलेंस्ड सोशल एडजस्टमेंट, यानी संतुलित सामाजिक समायोजन। तो हमने पहले भी बताया आपको कि सोशल नॉर्म्स कुछ होते हैं हमारे समाज में बने हुए हैं, जिनको फॉलो करना हमारा दायित्व होता है। यदि हम उन मानकों को नहीं मानते हैं और वो उन नियम और कानून का उल्लंघन करते हैं तो ये गलत होता है। तो ये एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो सोशल एडजस्टेड इसलिए, सोशली बहुत अच्छा से एडजस्टेड इसलिए होता है, बैलेंस्ड एडजस्टमेंट उनका होता है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल होते हैं। उन लोग जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस बात को समाज मान्यता देती है, किस बात को समाज मान्यता नहीं देती है। लेकिन ये भी सूझ या सोच या समझदारी ये एबनॉर्मल बिहेवियर में, एबनॉर्मल लोगों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का एडजस्टमेंट जो होता है, सारा एडजस्ट, चाहे वो इमोशनल एडजस्टमेंट हो या सोशल एडजस्टमेंट हो, हर तरह का एडजस्टमेंट उन लोग का प्रभावित होता है और वे लोग सोसाइटी में बिल्कुल मैल एडजस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। हमने पहले भी बताया आपको, सामूहिक परिपक्वता की कमी होती है इनमें और नियंत्रण की कमी होती है। यदि वो अगर नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे खुद को वो हानि पहुंचा सकते हैं या दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं या किसी भौतिक वस्तुओं को वो हानि पहुंचा सकते हैं। तो किसी तरह का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता, अपने ऊपर। तो ये इमोशनल मैच्योरिटी की भी कमी होती है और उनमें कंट्रोल की भी कमी होती है। जबकि सामान्य व्यवहार या सामान्य लोगों में वे लोग इमोशनली मैच्योर्ड होते हैं, वो लोग जानते हैं। इमोशंस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सभी के मन में होता है, सभी इंसान के मन में होता है, परंतु उसको किस जगह, कहाँ, कैसे और कब एक्सप्रेस करना है, इसकी जानकारी एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर होती है, ना कि एक एबनॉर्मल व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी कि ये इन लोगों में जो असामान्य लोग होते हैं, असामान्य व्यवहार जो होता है, उन लोगों में नॉलेज नहीं होता है वास्तविकता का, कि वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है। आसपास के वातावरण को भी शायद वो लोग उतनी अच्छी तरीके से इंसाइटफुली या सोशली वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उन लोग में कभी कभी अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उनमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स भी होने लगते हैं और भ्रम भी होता है, भ्रम विभ्रम, ये सब व्यामोह, ये सब से वे लोग ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। तो ऐसे लोगों में, और दूसरी तरफ क्या होता है, असामान्य व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वो अवास्तविकता से ओतप्रोत होता है, यानी उन लोग अवास्तविक बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, काल्पनिकता उन लोगों में ज़्यादा होती है और इस तरह से उन लोगों का जो बिहेवियर होता है वो भी वास्तविक नहीं होता है, बिल्कुल अवास्तविक होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंज एंड बिजारे बिहेवियर, यानी कि विचित्र एवं गलत व्यवहार। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंज बिहेवियर उन लोग का इसलिए होता है क्योंकि सामान्य व्यक्ति का व्यवहार ना तो कोई विचित्र ही होता है, ना ही उटपटांग होता है या फिर बिजारे होता है। ऐसे व्यक्ति क्यों ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन लोग सोचने और व्यवहार करने के ढंग में एक कंसिस्टेंसी उन लोगों में होती है, नॉर्मल लोगों में यूनिफॉर्मिटी होती है और वे लोग अपने काम को, अपने बातों को, अपने बिहेवियर को रेगुलर और रेलेवेंट रखते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो सामान्य व्यवहार है वो पूरी तरह से रैशनल होता है और लॉजिकल होता है, तार्किक होता है, विवेकी होता है, विवेक से वे लोग काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, असामान्य व्यवहार में क्या होता है कि उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल बेतुका होता है, बिना सिर पैर का, बिना किसी समंजन का, बिना किसी यूनिफॉर्मिटी का, बिना किसी रेलेवेंस का, अननेसेसरी बातों पर उन लोग का बिहेवियर शो करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यवहारों का, वहाँ उन लोग वैसा व्यवहार शो करते हैं, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बिहेवियर उनका होता है। तो इस तरह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन लोग बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, बिल्कुल अजूबा, जो कि उस वातावरण में करने के योग्य नहीं था। नेक्स्ट है सेल्फ केयर, यानी कि अपनी देखभाल।
सामान्य व्यक्ति क्या होता है, सामान्य व्यक्ति अपना देखभाल खुद कर सकता है, यानी कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने साफ़ सफाई के लिए, अपने सुख दुख के लिए, अपने हर तरह से, चाहे वो हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ हो, हर तरीके से वो कोशिश करता है कि उसका व्यक्तित्व संतुलित हो, बैलेंस्ड हो और स्वस्थ बना रहे, चाहे वो मानसिक स्वस्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर वो शारीरिक हेल्थ हो। और उसका जो कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो। तो वो बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने इन सारे व्यवहारों को सही रूप से करता है। ये सब की कमी असामान्य लोगों में असामान्य व्यवहार में देखी जाती है कि असामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो अपना सेल्फ केयर भी नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना अपने भले के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति और एबनॉर्मल व्यक्ति, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है, गुणात्मक अंतर भी होता है और जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंस भी है। और कभी-कभी परिस्थितिवश एक सामान्य व्यक्ति का भी व्यवहार कभी-कभी उटपटांग हो सकता है। इसको हम लोग मान सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक्सेप्शन है ये, कि कभी-कभी नॉर्मल व्यक्ति का भी व्यवहार उटपटांग या बेतुका हो सकता है। हो सकता है वो किसी कारण से दुखी हो, डिप्रेस्ड हो या परेशान हो, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। वो किसी न किसी तरह से मेंटल प्रेशर के कारण भी ऐसा होता है। परंतु जो लोग एबनॉर्मल होते हैं उन लोगों का पूर्णतः व्यवहार इस तरह का एबनॉर्मल होता है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या मूल मूल डिफरेंस क्या है, ये हमने आपको बतलाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि किसी तरह का कोई प्रश्न होगा या किसी तरह का कोई क्वेरी होगा तो आप मैसेज बॉक्स में जाके बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर बातों का हम सही उत्तर बता पाएँ और दे पाएँ। तो और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।